नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं वर्षा चौहान। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में हमारा निरंतर प्रयास होता है कि हम अपने दर्शकों तक स्वास्थ्य संबंधित जानकारी पहुंचा सकें। आजकल हमारे देश में जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो गया है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और ऐसे में बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा भी बन जाता है। बीमारियां जैसे कि मलेरिया, चिकनगुनिया व डेंगू के मामले हमारे देश में हर साल बढ़ रहे हैं और वह अपने आप में एक चिंता का विषय है। तो चलिए आज इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि डेंगू क्या है, इसका कारण क्या है और कैसे हम इसे अपना बचाव कर सकते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमने सादर आमंत्रित किया है डॉक्टर अमित सचदेवा जी को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है कम्युनिटी मेडिसिन में आईजीएमसी शिमला से। डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में आपका। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम डेंगू की बात कर रहे हैं तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जो डेंगू के मामले हैं वो पिछले 2 दशकों में बढ़ गए हैं और अगर ऐसा है तो क्यों? जैसे आपने कहा कि डेंगू के मामले बहुत बढ़ गए हैं। ये केवल भारत की समस्या नहीं, पूरे विश्व के 100 से देशों की समस्या है। अगर हम आबादी की बात करें तो 100 देश इस बीमारी से प्रभावित है और आधी जनसंख्या इसके कारण प्रभावित होती है। और इसका मुख्य कारण है हमारे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, तो जो उसके कारण मच्छर की संख्या भी बढ़ी है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो मच्छर के अनुकूल टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है वो मच्छर के अनुकूल हो रही है और मच्छर की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इस कारण फिर वो जो डेंगू है, डेंगू के फैलने के लिए भी ज़्यादा फैलता है। और पिछले साल भी हमारे यहाँ पे 1.5 लाख से मामले डेंगू के केवल इंडिया में आए और करोड़ों मामले विश्व में आते। जी, मतलब क्या ये कि सिर्फ भारत में नहीं परंतु ये पूरे विश्व की समस्या है। और ये जो अभी जो पिछले 2 दशकों में बढ़ा है उसकी वजह हमारा पॉपुलेशन हो सकती है और हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो जैसे कि आपने बताया डॉक्टर साहब कि जो हमारा मच्छर है उसके टेम्परेचर के हिसाब से ये मौसम रहता है। तो किस तरह का उसको ब्रीडिंग के लिए वो चाहिए? जो ये मच्छर है, मच्छर की विशेषता बहुत है। इस मच्छर का नाम एडीज मच्छर से डेंगू फैलता है जी। इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। अच्छा, ये टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। टाइगर जैसा साहसी भी है। रंग तो इसका है कि जैसे टाइगर के धारियां होती हैं वैसे ही इस मच्छर में धारियां होती हैं, इस कारण इसको टाइगर मॉस्किटो कहेगा। और बड़ा साहसी मच्छर है, दिन में भी काटता है। तो जब ये काटता है और इसकी काटने की होती है, एक आदमी को 2-3 बार काट लेता है। अपने खून की जरूरत के लिए 2-3 आदमियों को काट लेता है एक ही बारी में। जी। तो ये साहसी मच्छर दिन में काटता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन किस तरह का टेम्परेचर और किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है इसको ब्रीड करने के लिए? जो इसको टेम्परेचर चाहिए कि 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और ह्यूमिडिटी 70 to 80% चाहिए। जो मानसून सीजन है जो ये जुलाई से अक्टूबर तक होता है, ये इसमें इस तरह का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहती है। तो इस मौसम में मानसून सीजन में ये ज़्यादा फैलता है क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एक अनुकूल हो जाती है। साथ के साथ साथ जो ये मच्छर है ये साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है। तो मानसून में आपने देखा होगा बारिशों में पानी इकट्ठा हो जाता है या कूलर में पानी इकट्ठा हो गया या आर्टिफिशियल कोई गमला पानी में इकट्ठा होगा, बाहर टायर ट्यूब पड़े हैं या कुछ गमला पड़ा है उसमें पानी इकट्ठा हो जाए तो आर्टिफिशियल जो टेम्परेचर वो कलेक्शन ऑफ वाटर है वहाँ पे ज़्यादा फैलता है। और ऊपर से गर्मी और ह्यूमिडिटी होगी तो ये मच्छर ज़्यादा फैलता है, बढ़ेगा। जी डॉक्टर साहब, तो डेंगू के बारे में कुछ हमें बताइए कि डेंगू क्या है और इसका संक्रमण कैसे होता है? डेंगू देखिए, डेंगू जो फैलता है डेंगू वायरस है जी। वायरस ये 4 तरह का वायरस है। तो इससे फैलता है जब फैलने का क्या माध्यम है, तो जैसे मच्छर जनित रोग है तो क्या होता है, जो मच्छर है एडीज मॉस्किटो जिसे बोलते हैं, ये डेंगू से ग्रसित व्यक्ति को काटता है तो जो वायरस है वो मच्छर में चला जाता है। जब ये मच्छर में वायरस का साइकिल है मच्छर में पूरा होता है, 4 से 5 दिन में वो पूरा होता है। फिर जो डेंगू वायरस से ग्रसित मच्छर है किसी आम इंसान को दूसरे को काटता है तो उसमें डेंगू का वायरस दे देता है। और फिर ऐसे विदिन 3 to 7 डेज के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उस आदमी को भी डेंगू हो जाता है। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा वो होगा 3 से 7 दिन। तो 3 से 7 दिन क्या वो लक्षण आने को भी लग जाते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जितने मच्छर के काटने से उसमें जो लक्षण आने के पीरियड को हमें इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये मच्छर से फैलता जाता है। एक मच्छर जितने आदमियों को काटता जाएगा
वो डेंगू का वायरस उस आदमी में देता जाएगा और उससे से डेंगू फैलता जाएगा। आपने बताया कि इस जो ये स्पेसिफिक मच्छर होता है, एडीज मच्छर होता है, इसकी पहचान कैसे की जाएगी डॉक्टर इस साहब? मैंने बताया इसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। हाँ। कि इसको धारियां होती हैं और ये इसकी मच्छर की पहचान है, ये दिन में काटता है, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में होता है, और जब ये जिस जगह पे काटता है उस जगह लाल निशान बन जाता है और बहुत ज़्यादा खारिश होती है। अच्छा, उस जगह लाल निशान भी बन जाते हैं। तो अगर हम लक्षणों की बात करें डॉक्टर साहब, तो किस प्रकार के लक्षण रहते जो हैं? लक्षणों की बात की, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। जो डेंगू के 3 क्लासिकल फेज है। पहली स्टेज जिसको कहते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर, इसमें क्या है, बुखार आता है, तेज बुखार आता है, कम कपी होती है, पूरे इसको हड्डी तोड़ फीवर कहते हैं। मांसपेशियों और हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये इस फीवर की खास पहचान है। इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं क्योंकि मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आंखों के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, थकान रहती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, टेस्ट मुंह का खराब हो जाता है, उल्टी आने का मन करता है, तो बुखार बहुत तेज होता है। तो ये क्लासिकल डेंगू के फीचर हैं, इसको क्लासिकल डेंगू फीवर कहते हैं। अगर इस अवस्था में आदमी ना परहेज करे तो वो अगली अवस्था आ जाती है डेंगू हेमरेजिक फीवर। अच्छा। इसमें क्या होता है कि उसको खून जैसे आता है, उल्टी के रास्ते में खून आ सकता है, टॉयलेट में खून आ सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, शरीर में लाल लाल निशान पड़ सकते हैं, पेट दर्द रह सकता है, तो इसको डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं जी। फिर अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर से अगली स्टेज आती है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें जब बुखार तो होता है पर शरीर ठंडा हो जाता है, उसकी पल्स कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आदमी शोक में चला जाता है। ये बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है। जी। आपने इसके जो क्लासिकल फीचर्स बताए, तो वो क्या मच्छर के काटने से 7 दिन में आने शुरू हो जाते हैं? 3 से 7 दिन में आने चालू हो जाते हैं। जो जैसे कि बुखार है, वो 3 से 7 दिन में आपको आना शुरू हो जाएगा। जब आपने कहा डॉक्टर साहब कि बहुत तेज बुखार का क्या मतलब हुआ? कितना? 103-4 तक बुखार चला जाता है, बुखार और कपकपी के साथ बुखार आता है, और इसके बुखार के साथ साथ शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाती है जी। और साथ में आपका उल्टी का मन भी उल्टी करेगा? का मन, कुछ खाने का मन नहीं करना, पेट दर्द रहना, और अगर हेमरेजिक फीवर आ जाए तो शरीर पे लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, मुंह से खून आने चालू हो जाता है, टॉयलेट काले रंग की आ जाती है, तो ऐसे पहचानना पड़ता है इसको। जी। तो और कौन से ऐसे लोग हैं डॉक्टर साहब जिनको ज़्यादा खतरा है डेंगू से? डेंगू जो छोटे बच्चे हैं इनको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, बहुत ज़्यादा डेथ छोटे बच्चों में रिपोर्ट की गई है। प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा खतरा रहता है, जिनको पिछली बार डेंगू हुआ हो अच्छा। उनको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। कुछ लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे डेंगू हर साल होता है, वहाँ पे ज़्यादा खतरा रहता है। या जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे शुगर होगी किसी पेशेंट को, किसी को किडनी या लीवर की डिजीज़ है, उनमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। या जिनको कोई पहले ऐसी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स उसके पहले ही कम है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है डेंगू का। डॉक्टर साहब, कब किसी भी व्यक्ति को अगर जैसे कि मच्छर काटते हैं, नई पहचान है कि मुझे मच्छर ने काटा है या ये वही मच्छर है या नहीं है, तो कब किसी भी व्यक्ति को अस्पताल जाना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हर आदमी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर वो ऐसे एरिया से ट्रैवल करके आ रहा है जहाँ पे मच्छर बहुत है या जहाँ पे डेंगू ज़्यादा फैलता है, और उसके बाद ट्रैवल करने के बाद उसको फीवर होता है, तो उसको सोचना चाहिए कि वो उसको डेंगू हो सकता है। और अगर मानसून सीजन में किसी को फीवर आए और उसको बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में और हड्डियों में दर्द हो और आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो उसको सोचना चाहिए कि, या उसके शरीर पर लाल लाल निशान बन जाए, तो उसको सोचना चाहिए कि मैं डेंगू मुझे होना गया हो। तो उसके बारे में वो जो ज़रूरी सावधानियां हैं, दवाइयां हैं, वो ले। और अगर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो या उसको खून आता है कहीं टॉयलेट के रास्ते से या पेशाब के रास्ते से या उल्टी में खून आता है, तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार डॉक्टर साहब ये होता है कि लोग घर पे ही उसका निदान करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स तक नहीं पहुंचना चाहते, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि हमारे जो ब्लड टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं और हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में बताइए कि जाँच की जो सुविधा है वो कहाँ कहाँ उपलब्ध है? देखिए, जो डेंगू है, डेंगू वायरल डिजीज़ है, इसके कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। जैसे हमें बुखार होता है तो सबसे पहले आदमी को क्या करना चाहिए, जो पैरासीटामोल लेनी चाहिए। पैरासीटामोल के अलावा कोई भी दवाई, कुछ लोग इसमें एस्प्रिन, ब्रूफिन, पेन किलर, क्योंकि हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, दर्द बहुत होता है, तो वो दवाइयाँ ले लेते हैं। ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग
क्वैक के पास जाते हैं, वो स्टेरॉइड दे देते हैं, वो स्टेरॉइड नहीं लेने चाहिए, स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, कोई भी पेन किलर नहीं लेनी है। और एंटीबायोटिक्स का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक, ये वायरल जो डिजीज, डेंगू इज ए वायरल डिजीज, Right. तो वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं है। हाँ। तो ना तो कोई एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता है, ना स्टेरॉइड लेना है, ना कोई पेन किलर लेनी है, कोई भी ब्रूफिन, एस्प्रिन, डिस्प्रिन कुछ नहीं लेना, केवल आपने पैरासीटामोल लेनी है। अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करनी है। हाइड्रेट का मतलब पानी बहुत पीना है, खूब पीना। पानी 2 से 3 लीटर तक पानी पीना है। पानी के अलावा ऐसा नहीं पानी पीना, नारियल का पानी, कुछ भी आप पानी के लिए पी सकते हैं। तो तरल पदार्थ लेने हैं और अपने को हाइड्रेट रखना है। और जब दर्द हो पैरासीटामोल की गोली खानी है बुखार के टाइम, और अपने आप के सिम्टम पे चेक रखना है, रेस्ट करना है, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना, रेस्ट करना है। और अगर ये सिम्टम कभी भी ऐसे आए कि आपको लाल लाल शरीर में निशान पड़ जाएं या आपको किसी जगह पे खून आए, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो, तो अपने डॉक्टर के दिखाना है। आपने कहा टेस्ट के बाद, जो ये टेस्ट हैं सारे हिमाचल गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे अवेलेबल हैं। पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ये टेस्ट उपलब्ध हैं। टेस्ट सिंपल टेस्ट हो जाते हैं, सीबीसी कराना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि खून कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं। डेंगू के एंटीजन टेस्ट आते हैं, एलिजा टेस्ट है, वो सब कुछ फ्री है। एंटीबॉडीज टेस्ट भी आते हैं कि आईजीएम, आईजीजी एंटीबॉडी है, वो भी सब कुछ हॉस्पिटल में हर जगह उपलब्ध रहता है। जी। और सर जैसे आपने अभी बताया कि अगर आपको लाल लाल धब्बे अगर आपको शरीर में पड़े, तो क्या डॉक्टर साहब वो तो बहुत लेटर स्टेज नहीं है कि अगर आपको लाल धब्बे आएंगे हर दिनों में नहीं आता। मैंने जैसे कहा डेंगू क्लासिकल फीवर है, राइट। पहली स्टेज है डेंगू क्लासिकल फीवर। बहुत सारे लोगों को 60 to 70% तक तो वही रहती है। जी, मतलब आपको फिर अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। अस्पताल आने की जरूरत नहीं, जो पहली स्टेज है वो घर पे ही ठीक हो जाती है, ठीक हो सकती है। और प्लेटलेट्स में भी अगर आप पूरी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, अपना खाना पीना ठीक रहते हैं, बॉडी को रेस्ट देते हैं, तो वो स्टेज पे हम पहुंचते ही नहीं है। राइट। हर आदमी उस स्टेज तक नहीं पहुंचता है। राइट। और बहुत सारे लोग 70% तक लोग इसी तरह ही ठीक हो जाते हैं। जी, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसे में लोग बहुत सारे पैनिक भी हो जाते हैं कि डेंगू के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हर कोई अस्पतालों की तरफ भागता है और टेस्ट करवाने की सोचता है, तो उस बारे में कुछ बताएं। नहीं, टेस्ट करवाना तब जरूरी है कि जब आपको खून के आ रहे हैं, लाल धब्बे पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, जैसे मतलब आपको शरीर में ठंडा पड़ रहा है, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा, तब आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। अदरवाइज ये वायरल डिजीज है, 7 से 8 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती है। आपको सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है, केवल रेस्ट करना और पानी अपने पीना है, हाइड्रेट रखना है। और खाना किस प्रकार का खाना पौष्टिक आहार खाना है हमें, जो बैलेंस डाइट हम कहते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी हैं, फ्रूट्स खाने हैं, जो इजी डाइजेस्टेबल खाना है वो खाना है। तली चीजें, बाहर की चीजें, मसालेदार चीजें, इनको अवॉइड करना है। तो अगर हम खान पीन का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें, पैरासीटामोल लें और रेस्ट लें, तो उसी से ही काफी हद तक हम डेंगू को ठीक कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि उनकी तबीयत बिगड़ती जाती है, लेकिन वो या तो किसी ओझा के पास चले जाएंगे या फिर वो पपीते का पत्ते का यूज़ करेंगे, नीम के पत्ते का यूज़ करेंगे, और उनकी जो सिचुएशन है वो बिगड़ती चली जाएगी, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ये समस्या हमारे लिए भी है, पर लोगों इसमें हम सबको मिलकर जागरूकता फैलानी है। डेंगू के बारे में बताना है, क्या सावधानियां रखनी है उनको बताना है, प्रिवेंशन के बारे में बताना है, सिम्टम के बारे में बताना है, ताकि जो वो घर पे ही पानी जो मर्जी पिए, हाइड्रेट का पिए, पपीते का पानी पिए, नारियल का पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें। लेकिन जो ब्रूफिन या पेन किलर ऐसी दवाइयाँ नहीं खानी है। और किसी चक्कर में पड़ने से अच्छा, अगर आपको कोई सिम्टम आता है तो नियर बाय पीएससी, सीएससी में जाएं, वहाँ आपका टेस्ट भी होगा। अगर ज़रूरत पड़ने पे अगर आपको कोई फ्लूइड की ज़रूरत है या प्लेटलेट्स की ज़रूरत है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, वो भी आपका हर हॉस्पिटल में ये सुविधा हिमाचल में उपलब्ध है। जी, हम बचाव की बात करें तो ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है। आप बताएं कि कैसे हम बचाव कर सकते हैं डेंगू से? देखिए, 2 चीज़ें इसमें बचाव की बहुत ज़रूरी है। पहली, ये बीमारी को हम बचाव से ही ठीक कर सकते हैं, बचाव अपना भी करना है। तो इसमें 2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है कि पहले तो हमें मच्छर को पनपने से रोकना है। पहला बचाव तो ये है कि हम मच्छर को पैदा ही ना होने दें। तो उसके लिए हमें क्या करना है,
कि जहाँ मैंने आपको कहा ये ठहरे हुए या आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ पानी में जो होता है वहाँ पे मच्छर आता है। तो हमें आसपास जितने भी जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, अगर झाड़ियाँ हैं या कोई ऐसा टायर पड़ा है, गमले हैं, कहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो सकता है, ऐसी जगह पे हमें अपने घर के बाहर नहीं होने देनी। एटलीस्ट अपने घर के 100 मीटर तक हमें सफाई रखनी है, घर के 100 मीटर तक। ताकि डॉक्टर साहब अगर घर के अंदर, घर के अंदर भी, अच्छा, बाहर के साथ अंदर भी अपने घर के मच्छर कैसे, अगर बाहर सफाई नहीं है तो मच्छर घर के अंदर आएगा। तो कोशिश करें कि अपने घर के बाहर एक जाली का दरवाजा, जैसे एक लकड़ी का है या लोहे का दरवाजा, तो उसके बाद जाली का दरवाजा हो जाए, क्योंकि मेन दरवाजा खुला रहता है तो जाली वाले दरवाजे से मच्छर नहीं आएगा। कम हफ्ते में एक बार जो स्प्रे जो आते हैं, जिसे इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे आते हैं, वो करके घर में छिड़काव कर सकते हैं। जहाँ पानी कलेक्शन, घर की टैंकी है उसको ढक के रख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे भी कलेक्शन हो सकता है। छिड़काव जब घर में करना है तो पर्दे के पीछे, जहाँ पे डार्केस्ट कॉर्नर्स है, जहाँ पे हाथ कई बार नहीं जगह जाती, सोफे के पीछे, वो सब जगह छिड़काव करना है एटलीस्ट हफ्ते में, ताकि मच्छर को हमें पनपने नहीं देना। कहीं भी कोई भी जहाँ पे पानी की टंकी है उसको ढक के रखें। कूलर का पानी है तो उसको हफ्ते में बदल दें, गमले में पानी है उसको बदलते रहें। कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना, और मच्छर के लिए ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पे मच्छर पनप सके। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया मच्छर पनपने की बात, तो वो क्या वो मल्टीप्लाई भी हो सकते मच्छर हैं? हाँ, मच्छर की ब्रीडिंग सीजन है, जैसे मैंने बताया तो जो ये टेम्परेचर है मानसून सीजन 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी, ये से तो मच्छर पनपता है, तो हमें ये मच्छर पनपने नहीं देना। दूसरा है अपने को मच्छर ना काटे, अगर मच्छर है तो हमें ना काटे, उसके लिए हमें क्या है, मच्छरदानी का उपयोग करें। रेपलेंट्स आते हैं मच्छर के, वो लगा सकते हैं। फुल बॉडी क्लोथ्स पहने, फुल बाजू के कपड़े पहने, मच्छरदानी में सोएं। तो इससे हमें मच्छर से बचना है, पहला पनपने नहीं देना। और अगर कहीं बाहर हैं, हम ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे मच्छर हैं, तो हमें ना काटे। और ये मच्छर का दिन में काटता है, मतलब इसको कहते हैं डे बाइटर कहते हैं। जब सूर्योदय होता है उसके 2-3 घंटे में और सूर्यास्त से पहले जो रोशनी में काटता है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब रात को नहीं काटेगा। अच्छा। अगर कहीं जगह रोशनी है तो रात को भी काटेगा। तो पर ये ज्यादातर जो मच्छर का बिहेवियर है डे बाइटर है, तो इसको हमें मच्छर पनपने नहीं देना, साफ सफाई का ध्यान रखना है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं, और अगर सोना है तो मच्छरदानी लगा के सो सकते हैं। एक चीज इसमें बहुत ध्यान की जरूरत है, जिस आदमी को डेंगू है उसको भी मच्छरदानी में सुलाना है, जिसको डेंगू है ऑलरेडी। हाँ, क्या है कि अगर उसको उस आदमी को मच्छर काटेगा तभी फैलाएगा, राइट। तो अगर हम उसको भी प्रोटेक्ट करें जितने से ज्यादा, एटलीस्ट जिसको डेंगू है उसको भी प्रोटेक्ट करें, खुद को भी प्रोटेक्ट करें, पर उस आदमी को भी प्रोटेक्ट करना है जिसको डेंगू है, ताकि उससे और किसी को ना फैले जी। डॉक्टर साहब किसी को डेंगू हो गया है पहले, तो क्या उसको दोबारा भी डेंगू हो सकता है? डेंगू का मैंने बताया, क्या वो घातक है? हाँ, डेंगू के 4 वायरस मैंने बताए। किसी को हो सकता है टाइप 1 से हुआ हो तो उसको दोबारा टाइप 2 से हो सकता है, टाइप 3 से हो सकता है। और जो दोबारा होता है तो उसमें जो लक्षण है वो ज्यादा घातक होते हैं। लक्षण सेम होते हैं लेकिन ज्यादा घातक होते हैं। उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर होने के चांसेस या प्लेटलेट काउंट कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी, मतलब अगर आपको एक बार हो गया है तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा अगर आपको सेम मच्छर काटेगा तो आपको ये नहीं होगा, लेकिन आपको ज्यादा सावधानी रखनी, ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जी। तो ये डॉक्टर साहब ये फेटल कब हो जाता है? इतनी जो हम सुनते हैं कि इतने लोगों की मौत हो गई है और ये इतना फेटल हो गया है, ये कब, ये कौन सा सिनेरियो, कौन सी कंडीशन है? सावधानी नहीं रखते, जो लोग डेंगू के होने के बाद सावधानी नहीं रखते और गलत दवाई का उपयोग करते हैं, जो रेस्ट नहीं करते, जिनको अपने प्लेटलेट्स पे चेक ही नहीं रखते, जिनको खून भी आ जाता है तो उसको भी शरीर पे लाल निशान भी हैं, थकावट भी है, फिर भी आप परहेज नहीं करते, बाहर से दवाइयाँ खा लेते हैं, ब्रूफिन खा ली या कोई और दवाई खा ली, इन चीज़ों में तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनमें ये खतरा रहता है। तो इस कारण कहते हैं कि पहले क्लासिकल फीचरों, घर में रेस्ट और दवाई करें। कहीं से भी अगर आपको ऐसा लगता है कि खून हमारे शरीर में लाल निशान पड़ रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी आ रही है, तो इस कंडीशन में हमें घर नहीं बैठे रहना है, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि इसका इलाज संभव है। राइट।
ऐसा नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है, पर कई बार हम देर कर देते हैं उस इलाज के में, प्लेटलेट्स हमारे बहुत कम हो जाते हैं, या हमारा जो आदमी का मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाता है या स्ट्रोक में चला जाता है, तो उसके बचने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। पर अगर हम इसको समय रहते हॉस्पिटल में जाएं, टेस्ट कराएं, तो इसका 100% इलाज पॉसिबल है। जी, आपने दवाइयों की बात की डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हमें सिर्फ पैरासीटामोल तो अगर कोई व्यक्ति अगर आप हॉस्पिटल भी आपके पास आता है तो क्या आप उसको सिर्फ पैरासीटामोल उसको पैरासीटामोल के साथ साथ जो उसका फ्लूइड लॉस हुआ है या उसका प्लेटलेट कम हुए हैं, तो डिपेंड करता है कि उसको कैसा फ्लूइड देना है। कई बार हमें सिंपल फ्लूइड देना है, कई बार डेक्स्ट्रन देता है, कई बार और बहुत सारे क्रिस्टल फ्लूइड होते हैं, कई बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, कई बार प्लेटलेट्स ही देने पड़ते हैं। तो डिपेंड अपॉन द उसकी सीवियरिटी क्या है, कौन सा फ्लूइड देना है, कौन से प्लेटलेट्स देने हैं, खून देना है, वो सारा हॉस्पिटल में होता है, देखा जाता है। और प्लेटलेट्स की बात करें डॉक्टर, कितने प्लेटलेट्स होने चाहिए एक आदमी में? 1.5 लाख से ऊपर प्लेटलेट, 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख भी होते हैं, तो वो प्लेटलेट 1.5 लाख से ऊपर हो तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं जी। डेंगू में, जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है स्पेसिफिकली, उसमें प्लेटलेट्स कम होते रहते हैं, ब्लड सेल टूटते रहते हैं, तो उसके कारण प्लेटलेट्स कम होते रहते हैं। उस अवस्था में भी अगर हम उसको हाइड्रेट रखें, घर पे ही अगर रेस्ट करें, हाइड्रेट रखें, खाना पूरा पौष्टिक खाएं, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, 7 से 8-10 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन उस कंडीशन में परहेज ना रखने के कारण या आराम ना करने के कारण या गलत दवाइयाँ लेने के कारण प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और उसके बाद डेंगू हेमरेजिक फीवर में ब्लीडिंग होगी तो उसमें और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का प्लेटलेट्स है। 20,000 से कम हो जाएं तो हमें प्लेटलेट्स कम देने की ज़रूरत पड़ती है, उससे ऊपर हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी डॉक्टर साहब, जब डेंगू किसी को हो जाए और उसके बाद वो रिकवरी स्टेज में है, तो ऐसे में किन बातों का सावधानी रखनी ज़रूरी है? केवल उसको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, रेस्ट करना है और पौष्टिक आहार लेना है। फल, फ्रूट, वेजिटेबल, इजी डाइजेस्टेबल फूड खाओ और हाइड्रेट रखो। डेंगू से हम लड़ सकते हैं। जी, डेंगू से जो है हमारे जो लड़ाई है और उससे हम जीत सकते हैं उसमें, पर इसमें हमें सबको साथ देने की जरूरत है। हर आदमी अपने घर के आसपास सफाई रखे। डॉक्टर साहब, वो जागरूकता से होगा कि साफ सफाई रखें, मच्छर को पनप नहीं ना दे। जी, आज हम जिस स्टेज में हैं, आपने देखा कि बाढ़ कई जगह आ रही है, मानसून सीजन चला है, बारिशें बहुत हैं, इस सीजन में हम सारे जागरूक रहें, आसपास की सफाई रखें, पानी को कहीं भी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर को पनपने ना दे, तो हम इस जंग से जीत सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम पे आए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ हमारे दर्शकों से बांटी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा और आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।